बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकल नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 से। तो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जो कि है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर and acceleration due to gravity is 9.8 plus minus 0.1 meters per second square. Calculate the time period and uncertainty in it. ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए दैट इज गिवन डेटा। ठीक है, कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर जो हमें गिवन है पेंडुलम का लेंथ गिवन है और उसके अंदर जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है व्हिच इज 0.01 मीटर वो हमें गिवन है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है 0.1 का वो हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको हमने मालूम करना है। तो गिवन डेटा में हमारे पास मौजूद है लेंथ ऑफ द पेंडुलम दैट इज, अगर इसको मैं यू लिखूं तो बड़ा ही अच्छा होगा, L प्लस डेल्टा एल, L प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 इनटू मीटर। ठीक है, और सेकंड जो हमें गिवन है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं यू लिख दूं G प्लस माइनस डेल्टा जी that is equal to 9.8 plus minus 0.1 meters per second square। ठीक हो गया, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी अंदर अनसर्टेनिटी, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डेटा। तो हमने क्या करना है, टाइम पीरियड को निकालना है, टाइम पीरियड। ठीक है, और सेकंड जो है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, पहले मेथड सीखे कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम टाइम पीरियड को निकालेंगे अनसर्टेनिटी को छोड़ के। ठीक है, हम क्या करेंगे, विदाउट अनसर्टेनिटीज हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम क्या करेंगे, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, हमारे पास उसके बराबर होता है। तो पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटीज। हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। पहले हम टाइम पीरियड को निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटीज है उनको हम कैलकुलेट करेंगे, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट में हम जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम लिखेंगे किसके साथ, जो अनसर्टेनिटी है इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दिया सोल्यूशन का, और सोल्यूशन के अंदर पहले हमने मालूम करना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी के बराबर होता है। 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, एल की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। पुटिंग द वैल्यूज, सो टी इज इक्वल टू 2 into 3.14, यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और G की वैल्यू है 9.8। इसको हम लोग कैलकुलेट करें, इससे मेरे ख्याल में कोई 2.5 सेकंड का आंसर आएगा। आप लोग जरा कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पहले टाइम पीरियड को मालूम किया विदाउट कैलकुलेटिंग या विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटीज। सेकंड हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटीज को हमने मालूम करना है, अनसर्टेनिटीज एंड टाइम पीरियड। तो किस तरह मालूम करेंगे, तो पहले यहां पर लिखें सेकंड जो पार्ट है अनसर्टेनिटी एंड टाइम पीरियड।
अनसर्टेनिटीज इन टाइम पीरियड। जरा देखिएगा, अनसर्टेनिटीज को मालूम करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। वहां पर हमने रूल्स पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, और फिर हमने एक रूल पढ़ा था पावर के लिए। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर इस L के अंदर भी अनसर्टेनिटी मौजूद है, और यहाँ पर जो G है इसके अंदर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो L डिवाइड हुआ है G के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वोशंट वाला रूल था, जब हम डिवीजन करते हैं वो वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम पावर वाला रूल भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दो रूल्स एक ही साथ हमारे पास इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पहले हम पावर रूल को इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल किस तरह से था, इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा वो आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट व्हिच इज 1/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर L के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इसकी हम परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन L प्लस इसको हम ऐड करेंगे किस चीज के साथ, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन G। दिस इज परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन G हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी वैल्यूज पुट करते हैं। सो दिस इज 1/2 अपनी जगह पर, परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन लेंथ, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू पे, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू व्हिच इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। प्लस हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, अब हमने वो मालूम करनी है। तो इसकी जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है दैट इज 0.1, इसको हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सो दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मेरे ख्याल में आ जाता है 0.66% के बराबर, प्लस अगर इस दूसरे को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 1.02% के बराबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर इसके साथ हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपली हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन T, असल में ये परसेंटेज है, अनसर्टेनिटी इन T, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन T, इन दोनों को ऐड करें ये 1/2 और इससे तकरीबन मेरे ख्याल में आता है 1.68%, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8% आ गया, ठीक हो गया। पहले हमने क्या किया, टाइम पीरियड को हमने फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 सेकंड। फिर उसके बाद हमने इसकी अनसर्टेनिटी को मालूम किया। अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। नाउ जो थर्ड या लास्ट स्टेप है दैट इज t इज इक्वल टू टाइम पीरियड हमारे पास है 2.5 प्लस माइनस उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है 0.8% और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। इस परसेंटेज को हम सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस इस 0.8 को आप लोग डिवाइड कर ले 100 से और मल्टीप्लाई कर ले इस वैल्यू से विच इज 2.5 और ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 प्लस माइनस 0.02 सेकंड। तो ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 2। मैं जरा थोड़ा सा रिवाइज करते जो इसके स्टेप्स हैं याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम यूज सॉल्व करेंगे या पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड विदाउट कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटीज।
सेकंड स्टेप में हम अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से जो रूल्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।